पर भी एक रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनले के, और क्योंकि वहाँ पर एक इम्पैक्ट उनके जो सीएफओ है उन्होंने रिजाइन किया, उसको कोट किया इस रिपोर्ट में, और टारगेट भी 352 का दिया है। क्या इस एक बार हिमांग से समझ लेते हैं। हिमांग, इस खबर का कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है? ऑफ कोर्स मैनेजमेंट चेंज एक बड़ी डेवलपमेंट होती है किसी भी कंपनी के लिए। क्या आप एक प्रेशर देख सकते हैं विप्रो जैसे स्टॉक पे? और कंसीडरिंग कि आईटी इस वक्त इतना बुरा नहीं कर रहे हैं, दे डूइंग वेल, हालांकि विप्रो इतना नहीं चला एज कंपेयर टू अदर लार्ज कैप आईटी पीयर्स। दो बातें हैं। एक तो ये है कि जिस तरह की वीकनेस हम नैस्डैक के अंदर देख रहे हैं, और लगभग पिछले वीक में ऑलमोस्ट अबाउट 4 to 5% का कट नैस्डैक इंडेक्स में हमने देखा है। थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो जो इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज है उस पे भी पड़ेगा। और जहाँ तक सीएफओ के रेजिग्नेशन की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा कोई बड़ा नेगेटिव डेवलपमेंट है। नॉर्मल कोर्स में बड़ी कंपनियों में इस तरह की चीजें होती रहती है। आई थिंक एज लॉन्ग एज देयर इज नो अदर नेगेटिव डेवलपमेंट और समथिंग दैट कैन सरप्राइज द मार्केट, इसको नेगेटिवली मैं नहीं मानता हूँ। हालांकि मुझे ये जरूर लगता है कि जो आईटी कंपनीज है, जो लार्ज कैप्स है, उनमें काफी हद तक जो भी डी रेटिंग या जो भी ड्रॉप होना था वो हो चुका है। इनफैक्ट वी हैव सीन सम स्टेबिलिटी। टीसीएस अगर आप देखें, इन्फोसिस देखें, एचसीएल टेक देखें, थोड़ा बहुत स्टेबल है। तो जैसे ही एक इनिशियल इंडिकेशन मिलेगा यूएस मार्केट्स में स्टेबिलिटी का, तो ये जो आईटी कंपनीज है वहां पे एक अच्छा सा हम रिकवरी देख सकते हैं। ठीक है, अब जरा रिपोर्ट्स की तरफ भी आते हैं। यूबीएस की एक रिपोर्ट आई है इंडसइंड बैंक को लेकर। वो कह रहे हैं कि हमारा मेंटेन बाय है और हम टारगेट प्राइस दे रहे हैं करीब 1800 रुपये के आसपास का। सुमित, एक बार आपके रिकमेंडेशन। इंडसइंड बैंक, ये कुछ एक बड़े बैंक है, इंडसइंड, कोटक, आईसीआईसीआई, इन सब में अगर कुछ भी बदलाव होगा ना तो आप देखेंगे बैंक निफ्टी में बहुत स्मार्ट रिकवरी आएगी। अगर नहीं हुआ तो फिर नहीं भी आएगी। तो एक बार इंडसइंड बैंक को आप जरा चेक कर लो। कंपेयरिंग टू अदर प्राइवेट बैंक मुझे इंडसइंड थोड़ा सा वीक लग रहा है। आप देखिए पिछले 4 दिन से कंसोलिडेशन था, लेकिन जो कल का दिन था वो अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी बंद आया है और एक मल्टीपल रेजिस्टेंस से ब्रेक डाउन हुआ है। तो ये एक हार्मोनिक रिवर्सल जोन भी है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस दिख रही है और मुझे लग रहा है कि ये आगे चल के 1350 तक की लेवल्स को भी टच कर सकता है। तो किसी को अगर शॉर्ट पोजीशन बनानी है यहाँ पे, तो कल के हाई का आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ओके, ठीक है। एक शेयर और है जिसपे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पे मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट आई है। वो 1555 का टारगेट इस पे देने हैं। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, जरा पता करवा लेते हैं कोई ट्रेड बनता है कि नहीं। संतोष जी, आप जरा चेक करेंगे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बात करें तो आज मेरी नजर रहेगी 1340 के लेवल पे, 40-45 के लेवल पर इसका 20 डे मूविंग एवरेज है। अगर इसके नीचे फिसलता है तो स्टॉक शायद थोड़ा करेक्ट हो सकता है, नीचे 1300 तक जा सकता है। वहां मिलेगा तो फिर एंट्री के मौके ढूंढेंगे। अभी के लिए कोई ट्रेड नहीं है, लेकिन इन केस अगर ये 1340 का लेवल होल्ड करने में कामयाब हो जाता है तो फिर एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। ठीक है, ऑलराइट।